वरना 4000 महिलाओं को बलात्कार किया है, उसका बाप भी किया है। साक्षी मलिक प्रधानमंत्री उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल लाई है भारत के लिए, उसका बलात्कार कर रहा है ब्रिजभूषण सिंह। उसका जवाब ये किस मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे गोडसे की जो राजनीति करेगा हम लोग देखिए यहाँ छात्रों के बीच बात कर रहे हैं। सबसे जरूरी रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे बात होनी चाहिए। दूसरी बात रुकिए, रोजगार के मुद्दे में आपने झूठ बोला, 440 कंपनी क्या बात कर ली, ये सब फर्जी बातें ठीक नहीं है। सही जाके बात करिए, सही डाटा दीजिए। किसकी एक नंबर स्थिति है भाई, कोई स्थिति नहीं। जमानत जब्त होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ठीक है। मोदी जी भूल गए 400 पार अकेले आप ही बचे हैं। शहीद का दर्जा ना दिया जाए, उसको शहीद का दर्जा ना मिले, कहाँ का न्याय है? अग्निवीर जो योजना है उसके तहत उसके पिताजी मान लीजिए अगर उसमें है नौकरी में, वो नौकरी करते रहेंगे, लेकिन लड़का अग्निवीर बन के रिटायर्ड हो जाएगा। पिताजी नौकरी में है, 73 साल का एक आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहता है और 22 साल के युवाओं को रिटायर करना चाहता है। एक प्लांट बता दीजिए जिसने सरकार ने इंस्टॉलमेंट किया हो इस 10 साल में, एक प्लांट गिना दीजिए आप, कोई एक प्लांट गिना। कितना प्लांट बताएं आपको? एक बता दीजिए आप, कितना नहीं। 440 सीमेंट न्यू फैक्ट्री खुली है, 760 नाम बताइए ना, नाम गिनेंगे सबको। और TSLR ये सब कंपनियां हैं। 2 करोड़ रोजगार छोड़िए। नीति आयोग की रिपोर्ट आई 2019 में, सरकार 2014 में 5 साल बाद। नीति आयोग के साथ साथ कार्मिक मंत्रालय ने स्वीकार किया कि भारत में बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज्यादा है। आपकी सरकार खुद स्वीकार कर रही है, इसका मतलब तो फेल है आप रोजगार में। भाजपा ने रोजगार के लिए क्या काम किया? बहुत काम किया है। रोजगार में क्या काम किया? रोजगार के सब सड़कें बना दिया, सब कर दिया। सड़कों से खाना थोड़ी मिलेगा, मिल नहीं रहा, इतना रोजगार मिल रहा है आपको नहीं पता? मिल रहा है, कुछ बताइए। भाजपाई हैं तो आपको सरकार के आंकड़े पता होंगे। बहुत आंकड़े हैं, आज हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे गया। दोस्तों नमस्कार, लोकसभा चुनाव 2024 की अगली कड़ी के रूप में आज इलाहाबाद के हम बक्सी बांध पे हैं। बक्सी बांध के जस्ट उधर संगम पड़ता है और राइट साइड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पड़ती है। तो इसी सिलसिले में यहाँ कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं, आगे इनकी क्या विचारधारा है, क्या वैचारिकी है और किसका समर्थन ये लोग कर रहे हैं। भैया नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अनिमेश त्रिपाठी है, मैं स्टूडेंट हूँ। अनिमेश जी बताइए, 2014 से 24 तक 10 साल मोदी जी के आपको कैसे लगे? इसको मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ, पहला टर्म और दूसरा टर्म। पहला टर्म अगर आप पूछेंगे तो मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा और दूसरा टर्म पूछेंगे 10 में से 5 या 6 दूंगा। इसका मेन कारण है, सबसे पहला दूसरा टर्म में जो खड़ा हुआ है एक इन्फ्लेशन है और दूसरा बेरोजगारी है। पहले टर्म में क्या बेरोजगारी की स्थिति नहीं थी? पहले टर्म में बेरोजगारी की स्थिति थी, लेकिन जो कोविड के बाद से जो चीजें और खराब हो गई वो और ऐड कर दी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लघु MSMEs थे सब बंद हो गया, तो पाइल अप कर दी और सरकार ने उस पर ना खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च किया, जो कि 2014 से लेकर 19 तक पहला टर्म था और 2018 में जितेंद्र प्रसाद कार्मिक मंत्री थे। उनसे एक सांसद ने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये जो बात उठी है वो 2018 से उठी है। आप कह रहे हैं पहला टर्म बड़ा अच्छा था, 2018 में स्थिति हो गई थी। पहला टर्म इसलिए अच्छा था क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट ने पहले टर्म में स्पेंडिंग जो किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, तो जो हमारे लो स्किल्ड वर्कर थे कम से कम बेरोजगारी की स्थिति बताइए। वही कारण जो हमारे लो स्किल्ड वर्कर थे उसमें खप गए। लेकिन सेकंड है जब कोविड हुआ तो छोटे छोटे जो इतना थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। 2014 में मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था और 18 में उनका मंत्री स्वीकार कर रहा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये फेल्योर है कि नहीं सरकार? बहुत बड़ा फेल्योर, यही सबसे बड़ा फेल्योर है। आपका नाम क्या है? हाँ, मैं प्रदीप मौर्य। प्रदीप जी बताइए, 2014 से 24 तक 10 साल मोदी सरकार कैसे देखते हैं? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप किए हैं। उसके साथ में जो उनके बहुत सारे अलग वादे थे, जैसे अगर हम जॉब की बात करते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हम लोग भी एस्पायरेंट है, इंजीनियरिंग टेक्निकल का एस्पायरेंट है। ठीक है, अच्छा। 2019 से इसरो की वैकेंसी आई थी 2019 में, ठीक है, साइंटिस्ट पद के लिए। फिर दोबारा उसकी 2023 में वैकेंसी आती है, 4 साल तक उसकी वैकेंसी कहीं नहीं थी। ठीक है, एक दूसरा मुद्दा हमारा यहाँ पे है ना, ये वैकेंसी को लेकर एक रेलवे में वैकेंसी आती थी ESE करके, ठीक है, वहाँ पे। अच्छा, ये टेक्निकल जो डिटेल बता रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि इलाहाबाद में मैं बहुत सारे छात्रों से बात कर रहा हूँ तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन दूसरा एक सवाल ये है, क्या बेरोजगारी का मुद्दा वोटिंग को प्रभावित करेगा? हाँ, करना चाहिए जरूर। ठीक है, चीजें डिपेंड ये करती है ना कि जो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की संख्या
हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कि मोदी सरकार क्या कर रही है, 5 किलो राशन बांट रही है, जो कि ज्यादा वोट उनको वहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी हर जनसभा में ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, कुछ चीजें हैं, ठीक है। मैं मतलब वैसे बोल तो नहीं सकता। आप सरकारी नौकरी में हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपका तो डेमोक्रेटिक राइट है, आर्टिकल 19 संविधान का आपको अधिकार देता है कि आप कुछ भी एक्सप्रेस करें। हाँ, अधिकार देता है लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ उस बात को बोलने के लिए। रघुविजय सिंह। रघुविजय सिंह। तो विजय जी बताइए क्या स्थिति है, 14-24 मोदी सरकार कितने नंबर देंगे 10 में? अभी तो सेकेंड टेन्योर में तो बहुत बेकारी स्थिति है। सब कुछ देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, संविधान की स्थिति देख लीजिए। आप अपोजिशन को खत्म करते जा रहे हैं एकदम से। अपोजिशन नहीं रहेगा तो फिर संविधान कैसे बचेगा? आज केजरीवाल को भी बेल मिल गई। हाँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एटलीस्ट उनको चुनाव कैंपेन के लिए मिला तो है, एटलीस्ट वो लड़ तो सकते हैं अभी। और जैसे वो उनको अगर ऐसे ही एकदम जेल में कर दिए तो एकदम उनका वो मामला ही खत्म हो गया था। अच्छा ये बताइए 2014 से लेकर 24 तक 10 साल ये जो है बिता चुके हैं। 60 साल की बात हमेशा करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो 60 साल में अगर 10 आप मल्टीप्लाई कर दें, मुझे लगता है कि एक बड़ा अमाउंट है मोदी सरकार को जो मिल चुका है। 10 साल में बड़े बड़े वादे इन्होंने किया, बेरोजगारी की बात की, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ठीक है ये कहते हैं, लेकिन जो मुख्य सवाल है वो रोटी कपड़ा मकान का है। और रोटी कपड़े मकान में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रोजगार का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है। बेरोजगारी, इन तीनों क्षेत्रों में आप क्या देखते हैं? बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप एक बड़े यूथ को जो जिसके पास पोटेंशियल है देश को आगे बढ़ाने के लिए, आप उसको बैठा के रखे हैं। आप उस स्किल का यूज नहीं कर आपका रहे क्या हैं। आप उसको- आगे क्या स्थिति है इस बार किसको वोट देंगे आप? अभी तो वोट का तो मैं ऐसे कैमरे पे नहीं बोल सकता, बट ये है कि बदलाव जाना चाहिए। और एक जैसे होता है कि संविधान के भलाई के लिए भी कम से कम 2 टेन्योर 3 टेन्योर के बाद सरकारें बदलनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका संविधान मजबूत भी रहेगा। तो क्या नाम है आपका? अरे भाई हम भाजपाई है, आप भाजपाई हो, कांग्रेसी, हिंदुस्तानी है कि नहीं? हिंदुस्तानी है। अच्छा, मैं मुद्दा भी तो क्या लग रहा है भाजपा ने रोजगार के लिए क्या काम किया है? बहुत बहुत काम किया है। रोजगार में क्या काम किया है? रोजगार के सब सड़कें बना दिया, सब कर दिया। सड़कों से खाना थोड़ी मिलेगा। अब मिल नहीं रहा, इतना रोजगार मिल रहा है, आपको नहीं हाँ पता? मिल रहा है, कुछ बताइए। भाजपाई हैं तो आपको सरकार के आंकड़े पता होंगे। सब बहुत आंकड़े हैं। आज हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे गया, किसमें? हर चीज में। आज चंद्रमा पे हमारा हिंदुस्तान पहुंच गया। पहले तो मंगल पहुंच गया था 2013 में, अब चंद्रमा पहुंच गया। तो क्या बड़ी बात है? बहुत मोदी जी ने इतना काम किया है, असंभव कार्य किया है। मुझे आप ये बताइए, हाँ। रोजगार में कितने रोजगार मोदी सरकार ने दिए? भैया देखा था, हर आदमी के घर दिया, हर आदमी को शौचालय दे दिया। हाँ, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है एकदम, इतनी महंगाई एकदम बढ़ती जा रही है। अब देखिए महंगाई तो चलेगी ही, तो ये कोई भी सरकारें आएगी महंगाई तो कम करेगी नहीं। मोदी जी 2013 में कहते थे कि दिल्ली की प्रधानमंत्री से सवाल है, महंगाई खत्म करो, पेट्रोल कीमत कम करो, डॉलर कीमत घटाओ। आज क्या स्थिति है? अरे भाई बहुत अच्छा स्थिति है अब। हाँ, अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। बताइए भैया क्या अच्छी स्थिति है? बढ़िया स्थिति है। रोजगार में क्या स्थिति है? आप रोजगार किसको कहते हैं? आपके मायने में रोजगार क्या है? रोजगार की क्या परिभाषा होनी चाहिए? रोजगार की परिभाषा ये होनी चाहिए कि जीविकोपार्जन के लिए एसडीएम हो ये रोजगार है कि हर व्यक्ति नायब तहसीलदार हो ये रोजगार है? आप या तो हमसे पूछ लीजिए या तो खुद जवाब नहीं दीजिए। सर, आपके मन में एक मानसिकता होगी नहीं कि रोजगार ये है। हमको ये बताइए, मैं केवल इतना जानता हूँ, अगर कोई सरकार सत्ता में आती है, अपने मैनिफेस्टो में क्या वादे करती है और उन वादों को कितना निभाती है। हमारे जनता का काम क्या है? हमारा काम यही है ना कि हम उन वादों पर सरकार को कसें। 2014 में जो मोदी ने वादे किए, 19 में जो वादे किए, कितने निभाए? इनके मैनिफेस्टो में जो इनके मेन वादे थे उन्होंने पूरे किए। इनका मेन वादा था राम मंदिर, 370, 3 तलाक, जो मैनिफेस्टो में इनको था इन्होंने पूरा किया। इनका एक बहुत बड़ा वादा आप भूल रहे हैं। जी बताइए। इनका एक बड़ा वादा था 2 करोड़ रोजगार का वादा। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2000 लेकिन सरकारी सुनिए सेक्टर में नहीं। मेरी बात सुनिए 2014 का मैनिफेस्टो डाउनलोड कर लीजिएगा, पेज नंबर 63 पे पढ़ लीजिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है क्या लिखा है? 2 करोड़ रोजगार का सृजन भारत सरकार प्रतिवर्ष करेगी। बिल्कुल मैं मानता और 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, नीति आयोग की रिपोर्ट आई 2019 में, सरकार 2014 में आई, 5 साल बाद। नीति आयोग के साथ साथ कार्मिक मंत्रालय ने स्वीकार किया कि भारत में बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज्यादा है। आपकी सरकार खुद स्वीकार कर रही है, इसका मतलब तो फेल है आप रोजगार में।
सरकार कह रही है 50 साल में सरकार कह रही है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप सब पढ़ लीजिएगा। और वही सरकार तो ये भी कह रही है कि जब से भारत आजाद हुआ है अभी तक सबसे ज्यादा लोग स्किल्ड हुए हैं। कुछ आंकड़े बता दीजिए। स्किल्ड हुए हैं, नीति आयोग कह रही है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसीलिए तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2006 में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया, 2014 में आपने नाम बदल दिया। हाँ नाम ठीक है। बदला, लेकिन उसमें नाम बदल दिया, लेकिन ट्रांसफर किया ना। कितना फंड बताइए? अब भाई लेकिन मनरेगा का फंड आपने कम कर दिया, स्टार्टअप का फंड कम कर दिया, स्टैंड अप इंडिया का फंड कम कर दिया। हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आए भाई साहब। तो अगर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सरकार बहुत रोजगार दे रही है, तो कुछ आंकड़े बता दीजिए। दे रही है, अपने स्तर पर रोजगार दे रही है भाई। यहाँ तो सारे छात्र विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई रोजगार नहीं है, सब परेशान है। छात्र को एसडीएम होना है ना, किसी को स्किल 5 साल में इलाहाबाद में कोई अध्यापक की वैकेंसी आई? जो घर से कैसे नहीं आई, 72,000 नहीं है, 69,000 नहीं, 2019 से 2000 में तो आई है। कब? कब? अभी 2019 में तो पोस्टिंग हुई है। 5 साल में अखिलेश जी के जमाने की जो भर्ती थी उसको इन्होंने पूरा किया, फिर पूरा किया। 2 वैकेंसी आई योगी जी के कार्यकाल में। हंगर इंडेक्स में इंडिया पर पोजीशन जानते हैं कितना है? जानते हैं इंडेक्स कौन जारी करता है? क्या पाकिस्तान से खराब स्थिति है भारत की? अफगानिस्तान से खराब स्थिति है? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। 2013 में प्रधानमंत्री ने पोरबंदर में खड़े होकर बयान दिया था। क्या हंगर इंडेक्स जो कांग्रेस रिज्यूम में 131वीं पोजीशन भारत की पहुंच गई थी, आप तो यही मोदी जी करिया रहे थे। बात करिए, कांग्रेस की मत करिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मोदी जिन वादों के साथ सत्ता में आए उन्होंने कितने पूरे किए? जितने हो सकते थे उन्होंने पूरे किए, बहुत ज्यादा पूरे किए। हाँ बताइए कितने वादे पूरे किए? चाय पिए थे यार, आप लोग इतना डर रहे हैं बात करने में? सर अभी चाय पी ले, चाय पी के बात कर रहे हैं। बात करते रहिए, चाय। हाँ बोलिए, कुछ कह रहा है कि मोदी सरकार ने सारे वादे पूरे कर दिए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। धर्म के नाम पर राजनीति किए हैं। बस आप ये देख लीजिए, कोई IIT बनवाए हैं, कुछ नहीं बना है। अगर शिक्षा के नाम पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। बाकी अगर धर्म के देख लेंगे तो धर्म के नाम पर राम मंदिर हो जाएगा, और बाकी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, रोहिंग्या ये वो। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। अरे सुप्रीम कोर्ट में बनवाया है, लेकिन वो उसका क्रेडिट वही तो ले रहे हैं। राम तो सबके हैं, लेकिन उसको राम मंदिर बनवा के वो कहे कि नहीं हमारे है, एक कौम है जो हिंदू है उसी का है केवल, बाकी और किसी का नहीं है। कितना ग्रोथ रेट रुका है, क्या लिटरेसी रेट रुका है बताइए? कुछ हुआ है? गरीबी आई है? राम मंदिर बनने से कुछ गरीबी आई है? एक आई हॉस्पिटल, एक मिनट इतना ज्यादा टूरिज्म डेवलपमेंट हुआ है, आप कुछ तो देखिए उसको। मैं एक अपनी बात पूरा कर दूं। एक वहाँ अयोध्या में एक हॉस्पिटल है, दीनबंधु आई हॉस्पिटल करके, ठीक है। वहाँ पे एक मशीन है, उसका क्या कहते हैं रेट है 50 लाख रुपए। वो मशीन नहीं होने की वजह से कितने लोगों का ऑपरेशन रुक गया। अगर वो मशीन आ जाती, कितने लोगों का यह सारण इलाहाबाद में बना है, जो जाता है जिंदा नहीं लौटता, 100% गारंटी नहीं होती। राम मंदिर बनने से ऐसा हो रहा है। तो आपकी सरकार क्यों इसलिए चुनी गई थी 10 साल में? आप उसको ठीक करिए। गई है मंदिर, उसके मैनिफेस्टो में मंदिर के लिए नहीं, शुरू से ही था। सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए चुनी जाती है। हेडलाइन था कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। ये बात सुनिए पहले। मोदी जी आए थे मंदिर और मस्जिद के साइज के लिए नहीं आए थे। मोदी जी आए थे युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के लिए आए थे। मोदी जी आए थे बेरोजगारी दूर करने के लिए। मोदी जी आए थे महंगाई दूर करने के लिए। मोदी जी जो है कि बीफ कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लेने नहीं आए थे। और ये जो सबसे बड़े आज धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो लोग कहते हैं मंदिर बनवा दिए। अरे यार शर्म करो, तुम जो है गौ मांस बेचने वाली हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं और बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं 250 करोड़। ये नहीं, और सुनिए इन्होंने सट्टे वाली कंपनियों से चंदा लिया है। और सुनिए इन्होंने वैक्सीन बनाने वाली जो जहर सौंपा गया है, जिसने ब्रिटेन के कोर्ट ने अभी बताया कि जो है कि इससे ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। और ये केसेस मैं आम जीवन में आम आदमी देख भी रहा है, उनसे पूछिए। उससे इन्होंने चंदा लिया है और लोगों को किसका पैसा कहाँ से चंदा दे रहा है? से पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगने के बाद जो डेथ रेट है और उसके पहले की डेथ, पहले ये बताइए, पहले एक बात बताइए। डेथ रेट सुनिए, बात सुनिए पहले, आपका प्रोपेगेंडा है। सुनिए और कुछ नहीं। डेथ रेट रोकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उस वैक्सीन का इतना साइड इफेक्ट पड़े कि लोगों की जान चली जाए। अच्छा ये बताइए, इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं, एस्ट्राजेनेका ने अपने 2 खेपें जो है भारत से वापस ले ली, ये प्रोपेगेंडा है। और भारत की कंपनी है उसने तो नहीं लिया। कौन सी कंपनी? जो बेंगलोर में है। कौन सी बताइए? भारत करके मेडिकल करके जो है, कोविशील्ड। हाँ कोविशील्ड में तो यार आरोप, कोवैक्सीन आरोप लगाने का तो सब पे, तो चंद्रयान पे भी आरोप है, कह रहे हैं नीचे नहीं उतरा, कह रहे हैं उतर गया है।
आरोप प्रत्यारोप जारी रहता है। अच्छा ये बताइए, बीएफ कंपनी चंदा लिया कि नहीं भाजपा ने? लिया तो क्या हुआ? और तो ये गाय काटने वाली कंपनी चंदा लेंगे और हिंदू धर्म के वो बनेंगे, ठेकेदार बनेंगे। उससे क्या हुआ? अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब इनका कह रहे गाय डेवलपमेंट कर रहे हैं, वही तो आपसे पूछ रहे हैं भाई साहब, किस तरह का डेवलपमेंट चाह रहे हैं ये? किस तरह का डेवलपमेंट चाह रहे हैं ये? देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पूछो ना यार इनसे दर्द, जो हम लोग के माँ बाप जो है कि 4,000 रुपए बहुत रोजगार दिया सरकार। क्या दिया है बताएं, डेटा दें। अभी निर्मला सीतारमण जी कल परसों बयान दी है कि जितने कितने लोग में नहीं बैठे हैं, काम करते हैं भाई, मास्टर हैं, हाँ, प्राइमरी में, कौशाम्बी में, कैसे बेरोजगार कह दिया बिना जाने सुने। हमारे घर के 4 लड़के स्किल डेवलपमेंट करते हैं, एसी प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, बैठ के एसडीएम नहीं सब बनने आए, सब एसडीएम नहीं बन पाएंगे। एक तहसील में एक एसडीएम बन ना पाए, 30 लाख पद खाली हो तो भरे, किसको कहते हैं? सब वो तो भरे। आप पहले ये बताइए, रोजगार किसको कहते हैं? नहीं, कारपेंटर का काम करेंगे, मिस्त्री का काम करेंगे, बढ़ई का काम करेंगे, कोई करना चाहता है घर से बैग उठाए एसडीएम और तहसीलदार बनने चल। अच्छा ये बताइए भैया, छोड़ी सब बात, सुनिए मेरी बात, मिस्त्री का काम किया भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए 1 मिनट और। 30 लाख पद खाली है, सरकार का क्या जिम्मेदारी है भरने की? नहीं भाई ये बता दीजिए। 30 लाख, हाँ जिम्मेदारी है, भरेगी सर। काहे नहीं भर रही सर? तुरंत भर दे, जब चुनाव आएगा। 10 साल में क्या कर रही है? 2 बार टीचर की 10 साल हो गए, सुनिए 2 बार टीचर की 10 साल हो गए। बिहार में 17 महीने में वहाँ की सरकारों ने 5 लाख लोगों को डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया करा करके जो है कि वो बांटने का काम किया है। आप कह रहे 10 साल बाद 28 राज्यों में, सुनिए 28 राज्यों में 14 राज्यों को छोड़ दिया जाए, बाकी कांग्रेस के और अदर पार्टी के शासित प्रदेश हैं, वहाँ रोजगार का क्या रेशियो है? जाके देखिए, बताइए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपी में। ये में बताइए, देखिए ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, लोग आश्रित है सरकारी नौकरी पे, लोग विदेश जाके कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना पे कितने लोग आश्रित है सरकारी नौकरी पे? चाइना की बात आप कर रहे हैं? 99% स्किल डेवलपमेंट करके प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्राइवेट काम कर रहे हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जानते हैं आप? हाँ बताइए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस पे डिपेंड है? सरकारी पे डिपेंड है कि प्राइवेट पे? चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस पे डिपेंड है? कितना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आपकी सरकार ने खोली है? कोई एक प्लांट बता दीजिए जिसने सरकार ने इंस्टॉलमेंट किया हो इस 10 साल में, एक प्लांट गिना दीजिए आप, कोई एक प्लांट गिना। कितना प्लांट बताएं आपको? एक बता दीजिए आप सब, कितना नहीं। 440 सीमेंट न्यू फैक्ट्री खुली है, 760 नाम बताइए ना, नाम गिनेंगे सबको। और TSLR ये सब कंपनियां हैं, कहाँ की है? उड़ीसा में है, केरला में है, और वहाँ पे है दक्षिण। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई आंकड़ा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं। अरे नहीं, मोदी जी मत बनिए। बिल्कुल बनेंगे भाई, हर बंदा मोदी है। कोई बंदा मोदी नहीं है, मैं अकेला मोदी हूँ भाई अकेला ही रह जाएगा इस बार। इतने दिनों से अंधभक्तों को यही कहा गया है कि वो चौकीदार है। इसका मतलब ये है कि उसका मालिक कोई और है, उसका मालिक कोई और है ना। वो अपने आप को तो वो चौकीदार ही कह रहे थे ना, तो इसका मतलब मालिक कौन है? मालिक कौन है आप बताइए ना। मान लेते हैं आपकी बात मान लेते हैं कि इंसान को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, या स्किल डेवलप करके कोई काम करना चाहिए, ये भी मान लेते हैं। उसके लिए आपने क्या किया कि लोग स्किल डेवलपमेंट करें? अच्छा ये दूसरी बात, इसमें कहाँ फेल है आप? जिस तरह की बेरोजगारी चल रही है, जिस तरह की, कम से कम 30 लाख पद जो खाली हैं, वो तो विपक्ष का डेटा है, कम से कम 30 लाख। उन्होंने कम से कम बता दिया कि 30 लाख खाली हैं। भाई 440 सीमेंट कंपनी बता दी, हमको पता नहीं। ये तो वही बात हुई ना कि 17 साल का युवा जो है 4 साल में रिटायर होके आ जाए अग्निवीर से, और आप 75 साल में कहे कि 5 साल और मौका दे दो। दर्जा ना दिया जाए, उसको शहीद का दर्जा ना मिले, कहाँ का न्याय है? अग्निवीर जो योजना है उसके तहत उसके पिताजी मान लीजिए अगर उसमें है नौकरी में, वो नौकरी करते रहेंगे, लेकिन लड़का अग्निवीर बनके वो रिटायर हो जाएगा। पिताजी नौकरी में है, 73 साल का एक आदमी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहता है और 22 साल के युवाओं को रिटायर करना चाहता है। वही बात कर रहे हैं ना कि 73 साल वाला एक मौका और मांग रहा है, और 22 साल वाला वही शहीद होके आ रहा है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। अग्निवीर देश की सेवा करते हुए अगर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? दर्जा नहीं दिया जाएगा। शहीद होने के बाद जो उसको दिए जाते हैं वो सब कुछ नहीं दिया जाएगा,
सिर्फ आप पैकेज से जोड़ना चाहते हैं तो आप ही तो डिमांड कर रहे हैं ना। क्या डिमांड कर रहे हैं? आप डिमांड कर रहे हैं शहीद के दर्जे का दर्जा होगा तो क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा? क्या काम मिलेगा? मिल जाएगा। उसके बाद जो एडवांटेज जरूरी है उसका सम्मान जरूरी है। 12 लाख रुपए इस देश के लिए क्या बताएं? क्या स्थिति है? किसकी? एक नंबर स्थिति है भाई। कोई स्थिति नहीं, जमानत जब्त होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो ठीक मोदी जी भूल गए 400 पार, अकेले आप ही बचे हैं। 10 साल मोदी की सरकार थी, कितने काम गिना दीजिए? 5 काम कोई गिना भाई? 5 काम गिना दीजिए, हम जान जाएंगे। हम सपोर्ट करने चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं ना? पूरे यूपी में कितनी मतलब जीटी रोड थी एक बता दीजिए। शेर शाह सूरी को छोड़ के नाम सुने थे कभी जीवन में? एक मिनट रुक जाइए। किसी ने मना? आराम से बात करिए। देखिए देखिए मैं एक मिनट रुकिए। देखिए वरना 4000 महिलाओं को बलात्कार किया है, उसका बात नहीं किया। साक्षी मलिक प्रधानमंत्री उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल लाई है भारत के लिए, उसका बलात्कार कर रहा है ब्रिजभूषण सिंह। उसका जवाब ये किस मुद्दे की बात करते हैं? बीजेपी के अंधभक्तों से हम कहना चाहते हैं भैया सुनिए, एक रिपोर्ट लोग मोदी आप कर रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं। लोकतंत्र में सुनिए मेरी बात, बलात्कार कर दिया लोकतंत्र में सुन लीजिए। अरे लखीमपुर खीरी वाला मैटर नहीं जानते जब गाड़ी चलाने गया था, लखीमपुर खीरी पा गए। आप कह रहे हैं सुनिए, लोकतंत्र में किसी की देखिए नहीं होती है। देखिए ऐसा सुनिए, हम लोग देखिए यहाँ छात्रों के बीच बात कर रहे हैं। सबसे जरूरी रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे बात होनी चाहिए। दूसरी बात रुकिए, रोजगार के मुद्दे में आपने झूठ बोला, 440 कंपनी क्या बात कर ली? ये सब फर्जी बातें ठीक नहीं है। सही जाके बात करिए, सही डाटा दीजिए। वो भी अकेले सीमेंट की कंपनी देश बचाओ, युवाओं के एरिया में तो हम सभी से अपील करना चाहते हैं, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा के हो, सभी लोग एक मुद्दे से, एक विकासशील पे, प्रगति पर जिस कोई पार्टी ने हम लोगों का साथ किया, जो कोई मैनिफेस्टो किया हो उसके साथ रहे। बीजेपी का कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जो 30 लाख नौकरियां देने के लिए वादा किया। जो युवाओं की बात करेगा वही देश में बात करेगा। प्रदेश में भी होने जा रही है। कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ हो। इन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में लाएंगे, पेपर लीक नहीं होगा। सब भर्तियां एकदम सुरक्षित है। कोई ऐसी वैकेंसी बता देंगे मतलब इलाहाबाद में आम छात्रों का मुद्दा क्या है? रोजगार। आरओ का पेपर 10-15 लाख जो भी छात्र मतलब देते हैं परीक्षा, उसको निष्पक्ष रूप से करा नहीं सकते हैं। और चुनाव इतने करोड़ लोगों मतलब वोट देते हैं, उसको निष्पक्ष कराने का ये वादा करते हैं, कहते हैं निष्पक्ष। जो सरकार सुनिए, जो सरकार नेहरू को नकार दी, महात्मा गांधी को नकार दी, गोडसे की राजनीति कर रहा है। देखो यहाँ पे गोडसे की जो राजनीति करेगा बिहार में, ये हमारे हित में नहीं है सर। ये नहीं, हमारे पूर्वज जी करके गए हैं, अगर तुम्हारा एक बेटा मर जाए फिर भी बीजेपी मत लाना। लेकिन आज हमारे बच्चे जो हैं दौड़ रहे हैं मुंह की खाए। आप दिल्ली चले जाइए, 400 रुपए का रेट गिर जाता है, 100 रुपए में आ जाते हैं काम करने को, काम नहीं मिल रहा है। हमारी जो भैया को काम नहीं मिल रहा है और गांव में मजदूर भैया को काम नहीं, बहुत लोगों का मिल रहा है। भाई साहब को गांव में मजदूर चाहिए, गांव में पढ़ा लिखा आदमी और रोजगार वाला आदमी नहीं चाहिए, मजदूर खोजेंगे ना। विद्यार्थियों को
सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे आप? हम तो 0 अंक देंगे, हाथ पकड़िए। 0 अंक देंगे। हमें रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा है, न कि मंदिर में घंटा बजाने का। युवा रोजगार मांगता है। आप मोदी सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे? अरे नहीं देंगे। आप बताइए। रोजगार के मामले में 0 अंक है, बस हो गया। अच्छा, कुछ अच्छे काम बता दीजिए सरकार। हाँ, रोड के काम के लिए भाजपा सरकार लगभग 10 में 10 पॉइंट के लिए हकदार है। और बताइए कुछ। और कुछ मतलब काम के लिए अच्छा है, जैसे डिजिटल मामलों में ये काम 2-4 काम जो है अच्छे किए। ऐसा नहीं है सब गलत किए हैं। आप कितने साल से इलाहाबाद में हैं? हम लगभग 3 साल से। मैंने यहाँ रोजगार का है, तो यहाँ रोजगार के मामले में भाजपा फेल है। पेट नाम के पेपर करवाते हैं, उसके नाम पे कितने लड़के रोजगार पाए हैं यही बता दे। किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? ये है कि यूपी लेखपाल में अगर 2-4 लड़के हमारे भाई वो भी होंगे, सिलेक्टेड होंगे, तो भी अभी बेरोजगार बैठे होंगे, क्योंकि उनके सालिस्टर जनरल बिजी है किसी और काम में। अच्छा, ये बताइए किसको चुनेंगे इस बार? चुनेंगे इस बार हम सपा को देंगे। 30 लाख नौकरी देने के लिए इंडिया गठबंधन बोली है। इस बार किसको चुनेंगे? मोदी सरकार को, मोदी को। अच्छा, मोदी ने क्या कुछ अच्छे काम बता दीजिए मोदी जी के। ऐसे जो कि सबको सबको बोलने की आजादी है। हेलो हेलो हेलो, सबको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ठीक है, सबको बोलने दीजिए। हाँ बोल भाई। सर उनकी विदेश नीति अच्छी है। कुछ अच्छा बता दीजिए, एक मिनट कुछ इनसे बात करते हैं। विदेश नीति अच्छी है। कहाँ विदेश क्या तय होता है? एक मिनट रुक जाइए, मैं बात करते हैं। उनके कहाँ विदेश से कहाँ अपना जो है भाव या अपना। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ, आंकड़े से आपको समझ जाएंगे। भारत अमेरिका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैलेंस होता है 2023 में सबसे खराब है पिछले 10 साल में। भारत कनाडा के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट पिछले 10 साल में सबसे खराब है। एक मिनट यार, एक मिनट 3 किलोमीटर रुक जाइए बात कर रहे हैं, रुक जाइए जिससे बात कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पिछले 10 साल में सबसे खराब है। छोटा सा देश मालदीव आपको हाथ दिखा रहा है। नेपाल आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट चीन को दे रहा है। बांग्लादेश आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट चीन को दे रहा है। कैसे विदेश भैया, कहे कि विदेश क्यों बैठे थे अभी? कुछ बताइए, बताइए सर, कैसे विदेश? सर पहले से था उसे अब तो बहुत अच्छा हो कुछ गया। आंकड़ा बताओ, पढ़ते लिखते हो भैया। आप देखिए हम किसी यहाँ समझदार इंसान से बात कर रहे हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ तो आंकड़े पता होंगे आपको ना। आंकड़ा बताइए। सर सरकार करना है कहाँ का नौकरी के पीछे न भागे, नौकरी के। एक मिनट रुक जाओ भाई। सरकार करना है नौकरी के पीछे न भागे, बल्कि बिजनेस करे। अरे आप बिजनेस कैसे आगे? विदेश नीति बात करिए ना, करिए विदेश नीति बात। आप जिस मुद्दे पे बात करना चाहे उस पे करिए। चलिए जो अच्छा लगे बताइए। बिजनेस बिजनेस, चलिए बिजनेस बात कर लेते हैं। बिजनेस में बात कर, बिजनेस में कह रहे हैं। रुकिए बिजनेस में बात कर लेते हैं। रुक जाओ भाई, रुकिए। हेलो भैया, आप लोग शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। बिजनेस में बात करते हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2014 में कुल जीडीपी तो 25% था। अभी कितना परसेंट हो गया है? मान लीजिए सरकार खराब है तो फिर क्यों दशा सा है अभी? हाँ, तो सरकार खराब है काम करे फिर दशा क्यों काम? इसलिए है क्योंकि आप जैसे लोग हैं। आप जैसे लोग पढ़ते लिखते नहीं है, आंकड़ा नहीं पता है, गोदी मीडिया देखते हैं। मान लीजिए हम तो अकेले हैं कहाँ? हमारे चैनल को फॉलो करिए, देखिए। आप सुधीर चौधरी को अगर देखेंगे तो आपकी समझ कैसे बनेगी? आप अंजना कश्यप के देखेंगे तो समझ कैसे बनेगी? मान लीजिए एक हम ही बोले मोदी जी को, बाकी आप सब तो बोल रहे हैं कहाँ मोदी जी के पास तो हमें क्या है? आप कह रहे हैं 10 साल में कैसे? मैं कह रहा हूँ आप जैसे लोग इसलिए आप सुधरिए, देश सुधरेगा। मान लीजिए 10 में से कई लोग ना है मोदी की तरफ, मोदी की तरफ 10 में से कई लोग ना है, बाकी लोग तो समझ नहीं आ रहा। आप बताइए।
भैया बताओ, मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक कर रही है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। जैसे शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आप इनके साथ हैं क्या? Yes. घर में जाके मारपीट तो नहीं करेंगे आपस में? कहीं आप कुछ और बोल दें, कुछ और बोल दें, बंद कमरे में शुरू हो जाइए। नहीं होगा। ऐसा नहीं होने वाला। भाई भाई है दबाव में बात कर रहा है क्या? नहीं, बात नहीं करेंगे भाई से। आप बताइए। भैया आ रहे भैया, ऐसा है सरकार इसके पहले 2000 पहले कांग्रेस की सत्ता थी, लोग इसलिए थोड़ा सा ऊब गए थे, सोचे थे उत्तर विकास होगा। 2014 में मोदी सरकार आई, मोदी सरकार उस पे भी अमल नहीं कर पाए जो मुद्दे को लेकर आई थी। आज 10 साल हो गए मोदी सरकार को केंद्र में रहते हुए, लेकिन कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, कोई सब जुमलेबाजी है। हम लोग सबसे अपील करना चाहते हैं, गठबंधन को जिताइए, यहाँ केंद्र सरकार अगर उत्तर विकास नहीं हुआ उनको भी जनता नकार देगी, जैसे 2014 में नकारी थी। चलिए ठीक है, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार कहती है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे वादे आएंगे, अच्छी चीजें करते, ठीक, ये बता दीजिए कौन से अच्छे दिन है? 400 के सिलेंडर 1000 पार मिलने लगे, ये कौन सिलेंडर है? और पूजा करके जाइए, कह रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसा ये समझ लीजिए, इनके सारे झूठे वादे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, राम मंदिर। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वाओ, धर्म जाति। यार ये बताओ, बेरोजगारी की आप लोग बहुत बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बाद इमोशनल हो जाएंगे वोट देते हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन अब की जीत रहा, पूर्ण बहुमत से परिवर्तन हो रहा है। असली 400 पार कांग्रेस की हो रही है। भैया आपकी बात परिवर्तन राष्ट्रवाद पे बात करते हैं, ठीक है। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार राष्ट्रवाद पे बात करती है, लेकिन भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए राष्ट्रवाद का क्या मतलब? न उसे वो खा ही सकता है, न वो पी सकता है। अगर यहाँ भी इतने बेरोजगार हैं, सब उनको भूख से मर रहे हैं, एक तरह से बेरोजगार है तो गरीब है, भूख से भी मर रहे हैं, बहुत छात्र इलाहाबाद छोड़ चुके हैं, उनको राष्ट्रवाद से क्या मतलब? राष्ट्रवाद क्या होगा? जब आपको सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, और नैतिक सब न्याय मिलेगा तभी राष्ट्रवाद सुदृढ़ होगा, ठीक। और इसके बाद ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद कहाँ पे होता है? जब सरकार हमको योजनाएं चलाती है, हमको लाभ देती है, निम्न स्तर के व्यक्तियों की सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन ये हर चीज का केंद्रीकरण कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा कि मोदी सरकार जो है संविधान को खत्म कर देगी, आपको क्या लगता है? देखिए, अब 400 का नारा ही है, 400 का नारा किस लिए भाई? 272 पे सरकार बन जाती है, 272 पे सरकार 272 पे सरकार बन जाती है, तो 400 का नारा क्यों है भाई? वही रहेंगे पूरा, जब वो रहेंगे तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। बोलते बोले देखिए, आरक्षण विरोधी है, ठीक है, मंडल आयोग का भी विरोध किए हैं, ठीक है, सानी आयोग आया तो उसमें भी आधार कार्ड है उसमें भी किए थे, ठीक है, आंदोलन राइट टू फूड एक्ट का भी विरोध किया था 2013 में, मनमोहन सरकार में आया था, ठीक है। तो ये इनका पहले की जो नीतियां रही है वो आरक्षण विरोधी रही, ठीक है। धर्म भाई और कोई है जो विदेश नीति में कह रहा हो मोदी ने अच्छा काम किया है? कोई बात करेगा? आइए के मामले पे किसमें? खतर के मामले पे जो नेवी के मतलब अपने बंदे वापस आए, ये बात सही है? ऐसी बात नहीं है। अगर कतर से भारत का अच्छा खासा व्यापार है भाई, व्यापार है वो ठीक है, लेकिन वहाँ से लड़कों को लेकर आना के बाद किसकी वजह से आगे? विदेश नीति कुछ तो अच्छी होगी, इतना पूरी तो नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं कि अब तो उसमें किसके वजह से मेहनत करके ऐसा नहीं हमारा नहीं है आपको, ठीक है। ये वैक्सीन लगाएं, ठीक है, फ्री में लगाएं, बहुत से ब्रांड के वैक्सीन थी, अमेरिका की वैक्सीन थी, स्पुतनिक 5 थी, रूस की वैक्सीन थी। जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा देकर वैक्सीन लगा लिया, जो उच्च वर्ग है, जो एलिट क्लास है, उसने पैसा देकर वैक्सीन लगाया, और 80% जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाए वो गरीब को लगी है। अब गरीब कौन है, समझिए इस बात को, गरीब कौन है, ठीक है। और उस कंपनी से जो कंपनी वैक्सीन लगाई उससे वो इलेक्ट्रॉनिक बॉल के रुपए लगभग। अरे भाई, पहले मोदी जी की सर्टिफिकेट में तस्वीर थी, जिस दिन सामने आया तस्वीर हट गई। मोदी ने पहली बार ऐसा मोदी जी ने अपनी तस्वीर हटवाई। आपकी यार मूंछ बहुत अच्छी लग रही, पहली बात आपको बधाई हो, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सिर्फ एक ही नारा है, युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार। एक मुद्दा और भी है,
परीक्षा सही आप से जब युवा मांगे रोजगार करे तो आपकी मूंछ और टाइट हो जा रही है। बिल्कुल टाइट होनी चाहिए और पूरे लड़कों की आवाज टाइट होनी चाहिए। इस बार लोकसभा चुनाव में सभी विद्यार्थियों को एक साथ हो जाना है और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर वोट देना है। अगर रोजगार देना चाहते हैं, ठीक है, जब सरकार आपसे कुछ बात चुनाव आता आप है। बताइए भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम यादव। सब जैसे सर कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, अगर इतना इनको कॉन्फिडेंस है 400 पार, तो कांग्रेस की बैकआउट क्यों फ्रीज कर रहे हैं? बताइए क्यों फ्रीज कर रहे हैं? ये एक असल मुद्दा है। और इतने साल में मनमोहन सिंह ने कम से कम 200 प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हमेशा मतलब स्क्रिप्टेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा क्यों? आप बताइए क्या कहते हैं, अब की बार क्या? अब की बार कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो है नौकरी देने की जो बात की ये होनी चाहिए और रोजगार के मामले में बच्चों को जो है रोजगार मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? इस बार रोजगार के मुद्दे पर चुनाव होगा। अरे भाई ऐसा तो नहीं सब कांग्रेसी यहाँ आ गए हैं। नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं है, पहले सब भाजपा ही थे। अब इस बार रोजगार के लिए क्या कहते हो? कांग्रेस। काहे वोट दोगे क्या इस बार? आप बताइए क्या बताएं? किसको जितवा रहे हैं इस बार? अब की बार कांग्रेस सरकार। ठीक है, तो ये थे इलाहाबाद के छात्र जिनकी मुख्य मांग रोजगार है। कई लोग विदेश नीति की भी बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लेकिन रोजगार एक मुख्य मुद्दा। अच्छा बता दीजिए, आप बता दीजिए। चलिए, एक वैकेंसी आई थी लेखपाल की 2021 में, उसका पेपर जो होता है 31 जुलाई 2022 को होता है। एक साल बाद पेपर होता है, उसके बाद रिजल्ट एक साल बाद आता है दिसंबर हमने 2023 वीडियो बनाया है। 2023 की वजह से फिर फंस गई है ना, वही 2023 को। हाँ, 2023 को रिजल्ट आता है 31 दिसंबर को, उसके बाद फिर से वैकेंसी फंस जाती है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि आप उसको कोर्ट से निकलवाइए। सरकार से गुजारिश करने का वक्त नहीं दोस्त, सरकार बदलने का वक्त। मैंने सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द वैकेंसी गुजारिश फाइनल मत करवा करिए, अपना दीजिए। अधिकार है, वोट बटन दबाइए। हाँ। क्या करे भाई? मैं ये कह रहा हूँ, आपका नाम क्या है पहले बताइए? सौरभ यादव। सौरभ जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि 14 से 24 तक कैसा लगा आपको मोदी जी के कार्यकाल में? मोदी कार्यकाल क्या बता सकते, क्या जाना चाह रहे हैं आप उनके बारे में? आप कुछ भी बता दीजिए जो अच्छा लगा हो। कुछ नहीं अच्छा लगा भाई उनके सरकार में। मंदिर बन गया केवल, बस यही। वही मोदी ने थोड़ी वही बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। नहीं, वही एक मुद्दा बनाए हैं केवल, वही एक मुद्दा बनाए हैं। और कुछ जाना चाहिए बताइए, बताएं आपको। ठीक है, आप बताइए। बस हो गए।